दोस्तों, इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी उन सब के बीच अंदर खाने से खबर है कि अब सरकार को किसी और चीज का नहीं, क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। खबर यह निकलकर सामने आई है कि जिन अपने साथियों के दम पर वो बड़ी हिम्मत करके वक्फ संशोधन बिल को सदन के अंदर लाई थी दोबारा जेपीसी के जरिए, अब उसी को लेकर उसके अंदर घबराहट देखने को मिल रही है। क्योंकि चर्चा के दौरान जो सच्चाई देश के सामने आई, जिसे छिपाने और दबाने की कोशिश बीजेपी और सरकार कर रही थी, वो अब न केवल देश और दुनिया के सामने बल्कि उनके सहयोगियों के सामने आ गया है। वो सहयोगी जो पहले भी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ खड़े थे, लेकिन साम दाम दंड में अलग अलग तरह के दाव पेच चल के उन्हें अपने खेमे में लाने की कोशिश हुई, जो बकायदा विहिप जारी करके अपने सांसदों को सदन में रहने और सरकार की तरफ से लाए जा रहे वक्फ संशोधन विधेयक के पक्ष में वोटिंग करने के लिए कह रहे थे। अब वो कहीं ना कहीं पलटी मार सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है और ऐसा क्यों हुआ, मेरी इस वीडियो में देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबको पता है वक्फ संशोधन विधेयक क्यों लाया गया। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, वक्फ संशोधन विधेयक की जरूरत शायद उस वक्त पड़ती जब अगला चुनाव होता, लेकिन ये अभी क्यों लाया गया? क्यों इसकी तैयारी पिछली बार यानी 2024 से पहले की जा रही थी? क्योंकि वो दो तरीके चले जा रहे थे। पहले वक्फ संशोधन विधेयक पर बातचीत होने लगी थी, याद है आपको? अभी नहीं, लोकसभा चुनाव से पहले ही आखिरी वक्त में ये बातचीत चली थी, लेकिन अचानक से उसे दबा दिया गया। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा था जो बड़ा हल्का लग रहा था राम मंदिर के मुकाबले। इन्हें लगा राम मंदिर का मुद्दा जैसा मुद्दा नहीं। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन होता है, तब से ही राम मंदिर के मुद्दे पर ये वोट मांगते रहे। कभी रथ यात्रा, कभी कार सेवा, कभी बाबरी मस्जिद, फिर राम मंदिर। नरेंद्र मोदी साहब को यह पूरा का पूरा इल्म था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस बार राम मंदिर बन गया है, मैं शिलान्यास करूंगा, हिंदुओं का ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा और देखो, देखते ही देखते कांग्रेस का वो रिकॉर्ड तोड़ दूंगा जो रिकॉर्ड इंदिरा गांधी की हत्या से लेकर राजीव गांधी की हत्या तक बनाया, आजादी के बाद कांग्रेस ने बनाया, उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दूंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 400 का ख्वाब देखने वाले 240 पर आ गए। ये समझ गए कि राम मंदिर को लेकर जो पैंतरे इन्होंने चले थे वो सभी लोग समझ गए। इसलिए हिंदुओं को एकजुट करने के लिए कोई एक ऐसा पैंतरा चलना था जिस पैंतरे के जरिए यह बताया जा सके कि कैसे इस मुल्क के अंदर मुसलमानों पर लगाम लगाने का काम सिर्फ एक सरकार कर सकती है, वो है भारतीय जनता पार्टी। और हुआ क्या? वक्फ संशोधन बिल लाए, लेकिन उससे पहले ही कई तरह के हर्डल यानी कि कई तरह की बाधाएं थी। इनके अपने सहयोगी, जिनकी सियासत सिर्फ मुसलमानों के इर्द गिर्द भी रहती है, हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान अगर वोट कास्ट ना करे तो उनके विधायक, उनके सांसद चुनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जिसमें जनता दल यूनाइटेड से लेकर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं, जैन चौधरी की पार्टी, ये सारी की सारी पार्टियां ऐसी हैं जो मुसलमानों के बिना संसद की देहरी से लेकर उत्तर प्रदेश या फिर अपने अपने राज्य के विधानसभा की देहरी तक नहीं छू सकते। बीजेपी को पता था इन्हें मनाना बड़ा मुश्किल होगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, जब यह आशंका के बादल छाने लगे कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, अचानक से आईएएस संजीव हंस के ठिकानों पर छापे मारी, 11.5 करोड़ रुपए की जब्ती दिखाई, यह बताने की कोशिश की अभी तो लपेटे में तुम्हारा करीबी आईएएस आया है, अगला नंबर तुम्हारा होगा, साथ आओ। अभी इसी वक्त जनता दल यूनाइटेड अपने सांसदों को विहिप जारी करे कि सरकार यानी मोदी सरकार जो लेकर आ रही है वक्फ संशोधन विधेयक, उस पर चर्चा में भी शामिल हो और तो और वोटिंग भी करें पक्ष में। लेकिन यह खेल बिगड़ गया है। पहले एक बयान सुनाने जा रहा हूं, यह बयान सुन लीजिए। प्रॉपर्टी वक्फ यूजर को हम लोगों ने हटाने के बाद यह प्रावधान सुरक्षित किया है, ऑथोराइज किया स्टेट गवर्नमेंट को कि जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जब नमाज पढ़ते हैं, रजिस्टर्ड है, डॉक्यूमेंट है, उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यह कानून प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। देखिए, एक बड़ा बयान है। यह बयान किरण रिजिजू साहब की तरफ से दिया गया। यह बयान एक ऐसे वक्त में दिया गया जब अपने ही सहयोगियों को समझाने और दिलासा देने की कोशिश हो रही थी कि आपके अपने वोटों पर यानी मुस्लिम वोट पर कोई खतरे के बादल नहीं है। यह कह रहे हैं किरण रिजिजू साहब, सुनिएगा उन्होंने क्या कहा, समझिए। उन्होंने कहा
कि भैया जो वक्फ संशोधन विधेयक है उसको लेकर गुमराह किया जा रहा है। 2025 यानी कि जब तक ये कानून लागू नहीं होता, जब ये कानून लागू होगा उसके बाद सरकार का हस्तक्षेप शुरू होगा बाद की संपत्तियों पर। जिस दिन ये कानून लागू होगा उससे पहले की यानी साल 2025 से पहले की जितनी भी वक्फ संपत्तियां हैं, वो वक्फ संपत्तियां वक्फ बोर्ड के कब्जे में रहेंगी, हस्तक्षेप उन्हीं का रहेगा। याद करिएगा, ये चंद्रबाबू नायडू है जो 16 सांसदों के साथ नरेंद्र मोदी साहब का सपना पूरा करने के लिए पहली बैसाखी बने थे। उन्होंने तो इस बार इफ्तार पार्टी में साफ साफ कह दिया था कि सुनो भाई मुस्लिम भाइयों, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप मेरा कल्याण करते हैं, मैं आपका कल्याण करूंगा, आपकी वजह से ये सिंहासन, ये सत्ता मिली है। ऐसे में किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपकी वक्फ संपत्तियों की तरफ आंखें उठाकर भी देख ले। याद है, इसीलिए संदेश संसद के जरिए मुसलमानों तक पहुंचाने की कोशिश की है कि चंद्रबाबू नायडू ने जो इफ्तार पार्टी में कहा वो सच है। साल 2025 से पहले की जितनी संपत्तियां हैं वो संपत्तियां सारी की सारी वक्फ बोर्ड के कब्जे में रहेंगी। उसके बाद के जितने विवाद होंगे वो सारे के सारे विवाद सरकार निपटाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुन लीजिए क्या कहा किरण रिजिजू साहब ने। यही वो चूक कर गए, क्योंकि इसमें एक खेल और है। खेल यह है कि साल 2025 के पहले की जितनी वक्फ संपत्तियां हैं, अगर उससे जुड़ा कोई विवाद सामने आएगा तो वो भी कहीं ना कहीं स्क्रूटनी के तौर पर सरकार के हस्तक्षेप का शिकार बन सकते हैं। यानी कुल मिलाकर साल 2025 से पहले की जो संपत्तियां हैं, अगर वो विवादित नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद कोई चीज निकल कर आती है तो बख्शा नहीं जाएगा। और आप खुद जानते हैं, इस दौर में जब मस्जिदों को टारगेट करके प्राचीन से प्राचीन मस्जिदों को बताया जा रहा है उसके नीचे मंदिर है, जज दे रहे हैं कि सर्वे करिए, ये करिए, तो कितनी ऐसी वक्फ संपत्तियां होंगी जो कानून लागू होने के बाद उनको विवादित करने का कोशिश नहीं की जाएगी। यही बात अब उनके सहयोगियों को चुप गई है। पहले पढ़िए, अंसार इमरान एसार कहते हैं वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर नारंगी संतरों के साथ मोह मोह हो गया। मोदी सरकार की मंत्री किरण रिजिजू ने आज लोकसभा में खुलकर ऐलान किया कि जो प्रॉपर्टी अभी तक वक्फ के तहत रजिस्टर्ड हो चुकी है उसके मामले में केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। कोई का मतलब कोई कहकर दिखाएं। दरअसल अगर कोई विवाद सामने आएगा तो सरकार हस्तक्षेप करेगी या नहीं, यह स्पष्ट नहीं कर पा रहे। कुल मिलाकर समझिए खेल क्या हो रहा है। वक्फ की जमीन पर खड़े हुए वो तमाम चीजें जिनके नाम पर जिसका जो डर है इन लोगों को वो है। अब आइए एक खबर मैं दिखाने जा रहा हूं व्यक्ति को जो चीख चीख कर वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, और तो और ये बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड कैसे लूटपाट मचाता है। ये तमाम चीजें बता रहे थे, इनको बता दिया गया ये कोई और नहीं है। ये कौन है? ये मुस्लिम मौलवी हैं, बुद्धिजीवी हैं, ये वक्फ बोर्ड के बारे में जानते हैं, ये तमाम चीजें जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपने चैनल पर इसे ट्वीट किया। क्या लिखा सुनिए, कितने बढ़िया बात कही है मुस्लिम मौलवी ने। उन्होंने वक्फ बोर्ड की धागे खोल कर रख दिए, वाह वाह तालियां बजाइए। लेकिन तभी एक तस्वीर निकल कर आती है कि ये देश की मीडिया के जरिए भारतीय जनता पार्टी कैसे इस देश की जनता को गुमराह करती है। क्योंकि जिस व्यक्ति को मौलवी, मुसलमान, बुद्धिजीवी बताने की कोशिश हो रही थी वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। ये प्रवक्ता हुआ करते थे कभी उत्तराखंड में, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड की मौजूदा सरकार के वक्त ये खुद वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के चेयरमैन है। नरेंद्र मोदी साहब के साथ तस्वीर है, नाम है शादाब शम्स। बस एक बात सच्चाई है कि हां ये मुसलमान है, उसके अलावा ये मुस्लिम होने के साथ साथ बीजेपी के नेता हैं। और अगर बीजेपी के नेता है तो क्या बोलेंगे आप समझ ही सकते हैं। नमस्कार।